हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। हे लालों के लाल हमारे प्यारे ठाकुर नंदलाल, बुराई से रक्षा करो, दुखों का करो संहार। आप सभी को मुबारक हो जन्माष्टमी का ये त्योहार। यशोदा के कृष्ण के, राधा के श्याम के, ग्वालों के कान्हा के, गोपियों के माखन चोर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। लीजिए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ गई हमारे बाल गोपाल की पालकी। जन्माष्टमी आप सभी को मुबारक हो। आज जो हमारी दुनिया झेल रही है, हम सभी जानते हैं कि हम उतने विस्तार से भले ही ये ना मना पाएं, पर हम सभी के दिलों में अपने बाल गोपाल के लिए प्यार और उत्साह उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो आप सब ने तैयारी तो कर ही ली होगी जन्माष्टमी मनाने की। चलिए, जिन्हें इस त्योहार के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं इस त्योहार की रूपरेखा कारण आप सबको एक बार बता दूं। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। इसे हमारे संपूर्ण भारत में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम जन्माष्टमी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मनाते हैं। द्वापर युग के अंतिम चरण में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारे पुराणों में इस दिन व्रत रखना बेहद अहम बताया गया है। जन्माष्टमी एकमात्र पूजा अर्चना का विषय नहीं है, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी ज़्यादातर 2 दिन तक मनाई जाती है। जैसे इस वर्ष 30 अगस्त और 31 अगस्त को ये अष्टमी पड़ रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 अगस्त रात के 11:25 से लेकर और 31 अगस्त सुबह के 1:59 तक ये रहेगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि में हुआ, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा निशिता काल में होती है। इस वर्ष पूजा का मुहूर्त 30 अगस्त रात के 11:59 से सुबह के 12:44 31 अगस्त का रहेगा। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त 6:49 से शुरू होकर 31 अगस्त 9:44 तक रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। रात के 12 बजे तक मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। कई क्षेत्रों में इस दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इस आयोजन में दही छाछ से भरी मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बहुत सारे बाल गोविंदा एक दूसरे की सहायता से उस तक पहुंचकर मटकी फोड़ते हैं और उन्हें इनाम भी दिया जाता है। जन्माष्टमी सबसे ज़्यादा मथुरा, वृंदावन और गोकुल में मनाई जाती है। बाल गोपाल की प्यारी सी मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है और भजन गाकर मध्यरात्रि में उनका स्वागत किया जाता है। कई झांकियों में कृष्ण लीला की, उनके नृत्य नाटक के कार्यक्रमों की भी झलकियां होती हैं। कृष्ण नाम का अर्थ है काले वर्ण का, अपने आप में संपूर्ण आकर्षण। जैसे जैसे श्री कृष्ण इस धरती को पाप मुक्त करते गए, उनकी लीलाओं को देखते हुए उनके 108 नाम जाने गए हैं। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु भगवान जी के 8वें अवतार माने गए हैं, जिन्होंने इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए द्वापर युग के अंतिम चरण और कलयुग से पहले जन्म लिया।
जन्माष्टमी के पीछे का कारण है धरती पर पाप कर्मों की अति होना। इसके पीछे की कथा है, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसना है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। इतना सुनने की देर थी कि कंस देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। देवकी ने कंस से प्रार्थना की, कंस अपने बहनोई वासुदेव को ना मारे, और जब देवकी की संतान जन्म लेगी तो उसे वो कंस को दे देगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। लेकिन साथ ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करते 7 बच्चे हुए और 7 संतानों के जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला। जब देवकी 8वीं बार संतान को जन्म देने वाली थी, तब उन पर बहुत बड़े और बहुत ही कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय वासुदेव के मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। अपनी 8वीं संतान के होने की खुशी से ज़्यादा वासुदेव जी उनकी संतान के भविष्य को लेकर अत्यंत दुखी थे। संयोग से जब देवकी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया जो स्वयं योगमाया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। और उसी समय वासुदेव नवजात शिशु के रूप में श्री कृष्ण को लेकर कारागृह से निकले। वासुदेव यमुना पार करने लगे। कहा जाता है कि यमुना नदी की लहरों ने श्री कृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया और श्री कृष्ण जी को आंधी तूफान और पानी की लहरों से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग उनके साथ साथ उन पर छाया करते हुए चले। और इस तरह वासुदेव जी नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक फिर बंद हो गए। जैसे ही कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान हुई है, उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, पर वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आज भी दुर्लभ हैं। हमारे धर्म की खासियत है कि हमारा धर्म हर एक पौराणिक कथा के तथ्य को आज भी उजागर करता है और हमें इस पर विश्वास करने को मजबूर करता है। इतना ही नहीं, हर घटना के पीछे एक कारण निहित है और उससे आगे की सारी घटनाएं संबंधित हैं। अब जैसे कंस, सुनिए,
बहुत पहले एक असुर हुआ करता था कालनेमी, जिसके 6 पुत्र थे। हंस, सुविक्रम, क्रथा, दमन, रिपुमर्दना और क्रोधंता, जिन्हें सदगर्भा कहा जाता था, मतलब 6 गर्भ। सभी अत्यंत वीर और बलशाली थे। उन पुत्रों ने अपने पिता के पिता यानी अपने दादा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़कर भगवान श्री ब्रह्मा की उपासना की और वरदान स्वरूप ये मांगा कि उन्हें कोई देवता, यक्ष, रोग, गंधर्वपति, सिद्ध और मनुष्य मार ना सके, और ना ही महान ऋषि जो सिद्ध हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पौत्रों को ये श्राप दिया कि तुमने मेरा साथ छोड़कर ब्रह्मा की उपासना की। मुझे अब तुमसे कोई लगाव नहीं है और तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब अपने ही पिता के हाथों मारे जाओगे। तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम सब देवकी की 6 संतानों के रूप में जन्म लोगे और कंस के हाथों मारे जाओगे। कालनेमी असुर सतयुग में भी जन्मा था, मारीच के पुत्र के रूप में, और रावण के मंत्री के रूप में उसे श्री हनुमान जी के वध का दायित्व सौंपा गया था रावण के द्वारा, और इसी के चलते उसकी मृत्यु हुई थी। और श्री हनुमान जी तो देवों के देव हैं, अति बलशाली, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हाँ, इसमें उस असुर की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार द्वापर युग में कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया और श्री विष्णु के हाथों यानी कि उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के हाथों मृत्यु प्राप्त की। श्री कृष्ण जी श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।